नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सावन सोमवार के दिन यहाँ बांध दे एक जोड़ा हरी चूड़ी। 24 घंटों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, कंगाल भी बन जाएगा मालामाल। जिस चीज के लिए तड़प रहे थे वह आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का जो महीना होता है मर्यादा का और भक्ति का महीना होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई सारे दोस्तों उपाय करते हैं, लेकिन मात्र यह हरी चूड़ी आप इस जगह अगर बांध देते हैं तो आपकी हर मनोकामना, फिर चाहे धन दौलत की मनोकामना हो, आपका घर नहीं हो तो घर बन जाएगा, कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी, साथ ही साथ जीवन की हर परेशानी, कोई रोग है वह भी दूर हो जाएगा। ऐसी है भोले बाबा की कृपा और इस उपाय की महत्ता। दोस्तों, सावन के महीने में नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह बहुत ही पौराणिक और बहुत ही धार्मिक महीना है। दोस्तों, हम हमारे चैनल में आपकी राशि से जुड़ी और कई उपाय बताते रहते हैं, जिससे आप सभी को लाभ पहुँचे, आप सभी को सही जानकारी रहे हमारे धर्म की, भगवान भोलेनाथ के बारे में, सावन के महीने के बारे में, आपकी राशि से जुड़ी हर अच्छी जानकारी, सही जानकारी आपको मिले। किसी और चैनल की तरह हम किसी को भी भटकाते नहीं हैं। हमारे चैनल पर 100% सटीक जानकारी मिलती है। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो भी भक्तगण नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव लिखेगा, देवादिदेव महादेव उसकी 24 घंटों में मनोकामना पूर्ण करेंगे। आइए अब आपकी इस वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होते ही चारों ओर हरियाली नजर आती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। हल्की हल्की बारिश से मौसम भी बहुत सुहाना हो जाता है। इस महीने महिलाओं का खास पर्व हरताली तीज भी आता है, लेकिन सावन में हरे रंग का बहुत ही गहरा संबंध होता है। इसका कारण यह है कि यह जो महीना है, वर्षा ऋतु पूरे महीने रहती है। वहीं भीषण गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है, और हरे रंग को प्रकृति का रंग भी माना जाता है। भगवान शिव जी और प्रकृति के बीच गहरा संबंध है दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे देव है जिन्हें प्रकृति से जुड़ी चीजें बहुत अधिक प्रिय है। महादेव का वास भी प्रकृति की गोद यानी कि हिमालय में हुआ है दोस्तों, और उनकी पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसी चीजों का दोस्तों मिश्रण कहा है, यानी कि यही चीजें उनको अर्पित की जाती है, जो कि हरे रंग की होती है। इसलिए सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। सावन में पूरे महीने भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। महिलाएं भी पूरी श्रद्धा से पूजा करती है। इस दौरान वे हरे रंग की दोस्तों चूड़ी पहनकर अगर पूजा करें तो उनका जो सुहाग है वह बहुत ही अच्छा रहता है, यानी कि उनका सुहाग को कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होती है, चाहे धन दौलत की हो, चाहे उनका स्वास्थ्य को लेकर हो, कोई चिंता हो, कोई और भी कोई समस्या नहीं होती है। हरे रंग को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सावन में हरे रंग की चूड़ी अगर पहनते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर दोस्तों आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सावन में हरे रंग का प्रयोग अधिक किया जाता है, जिसे बहुत ही शुभ भी माना गया है।
दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ रही है, जैसे कि धन दौलत की परेशानी हो, घर में कलेश आए दिन रहता हो, व्यापार नौकरी में मन चाही सफलता नहीं मिलती हो, कोई खास काम है जो बार बार अटक रहा हो, पूरा ही नहीं हो रहा हो, कोई बहुत ही बुरी समस्या में फंस गया हो, या किसी के ऊपर बहुत ही बुरा रोग लग चुका हो, तो उसको यह उपाय करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी सुहागन स्त्री को, कोई भी सुहागन स्त्री हो, उसको हरी चूड़ी भेंट करनी है। हरी चूड़ी भेंट कर दे, या आप चाहें तो 11 सुहागिन स्त्रियों को इस महीने में सोमवार के दिन हरी चूड़ियां भेंट करवा दे, जिससे आपके जीवन में आ रही कई सारी परेशानियों का हल आपको तुरंत मिल जाएगा। महादेव की ऐसी असीम कृपा बरसेगी आप पर कि आपके जीवन में आ रही धन दौलत की परेशानी हो या फिर घरेलू कलेश हो, सभी दूर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत अड़चने आ रही है, तो आपको तुलसी माता के पौधे में, तुलसी माता के पौधे पर आपको हरी चूड़ियां बांधनी है। बांध नहीं पाओ, अगर पौधा छोटा है तो आपको यह नियम करना है और एक प्रण ले लेना है कि 11 सुहागिन स्त्रियों को आप सोमवार के दिन इस सावन के महीने में, करीब दोस्तों 59 दिनों का सावन है, जिसमें करीब 8 सोमवार आएंगे, और आप किसी भी दोस्तों सोमवार के दिन यह उपाय करिए। 11 सुहागिन स्त्रियों को हरी चूड़ियां भेंट करिए, आपका भी काम अवश्य बनेगा। और साथ ही तुलसी माता पर दोस्तों आपको करना है यह उपाय कि तुलसी माता अगर बड़े नहीं हो, छोटे हो, तो आप वहीं पर चढ़ा दे हरी चूड़ियां, 4 चूड़ियां, 8 चूड़ियां, आप एक जोड़ा वहां पर चढ़ा दे, और जो भी आपकी मनोकामना है वह मांग ले। माता रानी ऐसी असीम कृपा करेगी, साथ ही भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर ऐसी रहेगी कि आपकी भी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, तुलसी माता के पौधे पर आपको हरी चूड़ी चढ़ा देनी है किसी भी सोमवार के दिन इस सावन के महीने में, आपकी तुरंत मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो मात्र भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को वरदान तक देते हैं, चाहे कैसी भी दोस्तों उनकी मन्नत हो तुरंत पूर्ण करते हैं। आपने देखा ही होगा कि पिछले दोस्तों जो सतयुग के पहले देवताओं के जो युग थे, उसमें आपने कई सारे नाट्य रूपांतरों में भी देखा होगा कि किस प्रकार जो दानव होते थे, राक्षस होते थे, वे भी भोलेनाथ जी की बहुत भक्ति करते थे, और भक्ति कर करके भोलेनाथ जी से वरदान तक प्राप्त कर लेते थे। साथ ही रावण भी भोलेनाथ जी का ही भक्त था, भोलेनाथ जी ने उसको भी वरदान दे रखा था। ये सभी भोलेनाथ जी को वरदान इसीलिए दिया है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने भक्ति करी। अगर आप भी भक्ति करते हैं भोलेनाथ जी की, तो आपको भी दोस्तों हर प्रकार का सुख अवश्य मिलेगा। भले ही एक लोटा जल चढ़ा देंगे तो भी भोलेनाथ जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस महीने की महानता को दोस्तों जितना हम बताएंगे उतना कम है। आप सभी जानते हैं कि यह महीना बहुत ही पावन है, इतना पावन है दोस्तों यह महीना कि कण कण में भोलेनाथ जी की सुगंध होती है। इस सावन के महीने में चारों ओर हरियाली होती है, चारों ओर दोस्तों जो महक होती है बहुत ही सुगंधित, बहुत ही पावन होती है। बहुत ही खास यह महीना होता है सावन का, पूरा धार्मिक माहौल होता है इस महीने। तो क्यों ना आप भी यह उपाय करें, भोलेनाथ जी की भक्ति में लीन हो जाए इस महीने, यानी कि पूरा 59 दिनों का महीना है यह सावन का। अधिक मास लगा है दोस्तों, जिसके चलते हमें और ज्यादा दिन मिले हैं इस महीने में।
भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए। तो आप आशा है इस चीज का फायदा उठाएंगे और भोलेनाथ जी को प्रसन्न करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।